नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। चलिए आज बात करते हैं सन 1972 में आई उस जबरदस्त एडवेंचर कॉमेडी फिल्म की, जिसने अपनी शानदार कहानी और जानदार अभिनय से दर्शकों का खूब प्यार पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉम्बे टू गोवा की। ये नोट है या पलंग की चादर? देखा न है रे सोचा न है। मैं रिवर्स लेता हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म बॉम्बे टू गोवा से जुड़ी हुई बहुत सी अनसुनी और सच्ची बातें। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। महमूद प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण महमूद साहब और एनसीसीपी ने मिलकर किया था। इस फिल्म के अलावा एनसीसीपी ने महमूद साहब के साथ मिलकर पड़ोसन तथा साधु और शैतान जैसी फिल्में भी बनाई हैं। फिल्म बॉम्बे टू गोवा का निर्देशन किया था एस रामानाथन ने। इस फिल्म के अलावा इन्होंने दो फूल, सबसे बड़ा रुपया और महान जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया था। अगर बात करें फिल्म बॉम्बे टू गोवा के कहानी लेखक की, तो इसे लिखा था उसलई सोमानाथन ने। इनके द्वारा लिखे गए जबरदस्त कहानी को संवादों में ढाला था राजेंद्र कृष्ण ने। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे जाल मिस्त्री तथा इसे एडिट किया था ए पॉल दुर्रई सिंघम ने। फिल्म बॉम्बे टू गोवा की कुल लंबाई थी 2 घंटे 17 मिनट तथा इसे रिलीज किया गया था 3 मार्च 1972 को। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म के कलाकारों से। इस फिल्म के मुख्य तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, अरुणा ईरानी, महमूद, अनवर अली, नजीर हुसैन, मनमोहन, मुकरी, सुंदर, केस्टो मुखर्जी, महमूद जूनियर, असित सेन, ललिता पवार, रणधीर, किशोर कुमार इत्यादि। मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन की धुनों से सजे हुए कुल 6 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने। फिल्म के इन 6 कर्णप्रिय गीतों में अपनी मनमोहक आवाज का जादू बिखेरा था किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा उत्थुप ने। फिल्म के कई गाने न केवल उन दिनों बल्कि आज भी काफी लोकप्रिय हैं। ये गाने हैं देखा ना हाय रे, तुम मेरी जिंदगी में, लिसन टू पावरिंग रैन, दिल तेरा मैं भी तेरी, हाय हाय ये ठंडा पानी, ये महकी महकी ठंडी हवा इत्यादि। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 11 खास अननोन फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, फिल्म बॉम्बे टू गोवा सन 1972 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 14वें पायदान पर थी। इसका कुल बजट था 53 लाख रुपए तथा इसने भारत में कमाए थे 1 करोड़ रुपए। अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो इसने करीब 2 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। इसके बजट और कलेक्शन को देखते हुए इसे एक सेमी हिट फिल्म कहा गया था। अगर बात करें इस साल के 3 सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर थी फिल्म सीता और गीता, दूसरे स्थान पर थी फिल्म पाकीजा तथा तीसरे स्थान पर थी फिल्म राजा रानी। इस साल बेईमान, गोरा और काला, अपना देश, विक्टोरिया नंबर 203, जवानी दीवानी, हरे रामा हरे कृष्णा, समाधि, रामपुर का लक्ष्मण और अमर प्रेम जैसी अन्य लोकप्रिय फिल्में भी आई थी। फैक्ट नंबर 2, फिल्म बॉम्बे टू गोवा सन 1966 में आई तमिल फिल्म मद्रास टू पौंडीचेरी की रीमेक थी, जिसमें अमिताभ बच्चन वाली भूमिका तमिल अभिनेता रविचंद्रन ने तथा महमूद साहब वाली भूमिका तमिल फिल्मों के मशहूर हास्य कलाकार नागेश ने निभाई थी। सन 2007 ईस्वी में जर्नी बॉम्बे टू गोवा नाम से इस फिल्म को पुनः रीमेक किया गया। हालांकि यह फिल्म एक बॉक्स ऑफिस फेलियर थी। इसके अलावा सन 2004 में आई मराठी फिल्म नवरा माझा नवसाचा और 2007 में आई इसी फिल्म की कन्नड़ रीमेक एक दंत की कहानी भी फिल्म बॉम्बे टू गोवा से काफी हद तक प्रभावित नजर आती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फिल्म नवरा माझा नवसाचा और एक दंत को मशहूर अभिनेता सचिन पिलगांवकर ने निर्देशित किया था। फैक्ट नंबर 3, अमिताभ बच्चन से पहले फिल्म बॉम्बे टू गोवा को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब को ऑफर हुई थी। दरअसल यह उन दिनों की बातें हैं जब राजीव गांधी राजनीति में नहीं आए थे तथा अमिताभ बच्चन के अभिन्न मित्र हुआ करते थे। एक दिन अमिताभ बच्चन राजीव गांधी को साथ लेकर महमूद साहब से मिलने जा पहुंचे। उस वक्त महमूद साहब थोड़े नशे में थे। उन्होंने एक एक नजर अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी दोनों को देखा तथा उनकी नजर गोरे चिट्टे और बेइंतहा खूबसूरत नौजवान राजीव गांधी पर आ टिकी।
नशे की वजह से वो राजीव गांधी को पहचानने में भूल कर बैठे और अपने भाई अनवर अली को आवाज देते हुए कहा कि इस नौजवान को 5,000 रुपये दे दो और अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा के लिए साइन कर लो। दरअसल अनवर अली ने अमिताभ बच्चन को महमूद साहब से मिलवाने के लिए बुलाया था, पर यहाँ पासा ही पलट गया। खैर, जब अनवर अली ने महमूद साहब की गलतफहमी दूर करते हुए बताया कि यह नौजवान जिसे आप फिल्म ऑफर कर रहे हैं, दरअसल ये इंदिरा गांधी के बेटे हैं और इन्हें फिल्मों में कोई खास रुचि नहीं है। अब तक महमूद साहब का खुमार भी उतर चुका था। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए अमिताभ बच्चन को फिल्म के लिए चुन लिया। फैक्ट नंबर 3, राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन से पहले यह फिल्म अभिनेता जितेंद्र को ऑफर की गई थी, पर इन्होंने फिल्म को मना कर दिया था। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला यूं कि उन दिनों जितेंद्र एक नामी अभिनेता हुआ करते थे तथा अरुणा ईरानी एक न्यूकमर थी, जिससे जितेंद्र को लगा कि अरुणा के अपोजिट फिल्म करना उनके कैरियर के लिए बुरा साबित हो सकता है। तथा दूसरा कारण यह था कि उन दिनों महमूद और अरुणा ईरानी के अफेयर के किस्से चारों तरफ खूब सुर्खी बटोर रहे थे। ऐसे में जितेंद्र को लगा कि महमूद साहब की उपस्थिति में अरुणा से रोमांस करना उनके लिए मुश्किल साबित हो सकता है, और यही बात अमिताभ बच्चन के साथ हुई भी। दरअसल अमिताभ बच्चन फिल्म की शूटिंग के दौरान अरुणा का हाथ पकड़ने से भी घबराते थे। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म में महमूद साहब के द्वारा निभाया गया बस कंडक्टर का किरदार आज भी लोगों के द्वारा याद किया जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसी फिल्म में बस ड्राइवर की भूमिका महमूद साहब के छोटे भाई अनवर अली ने निभाई थी। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो अवश्य ही इस बात पे गौर किया होगा कि फिल्म में इन दोनों का नाम राजेश और खन्ना है, जो कि उन दिनों के सुपरस्टार राजेश खन्ना के नाम से प्रभावित था। फैक्ट नंबर 5, फिल्म में महमूद और अमिताभ बच्चन के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने भी एक जबरदस्त नकारात्मक भूमिका निभाई थी। इस भूमिका को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि उन्हें इस भूमिका में तनिक भी रुचि नहीं थी, परंतु अमिताभ से घनिष्ठ मित्रता के चलते उन्होंने यह नकारात्मक भूमिका स्वीकार किया था। हालांकि बाद में शत्रुघ्न सिन्हा का भी जब दौर बदला तो एक से बढ़कर एक फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेता नजर आए और अमिताभ बच्चन की स्टारडम को चुनौती भी दिया। परिणाम स्वरूप इन दोनों की मित्रता में खटास आती चली गई। फैक्ट नंबर 6, फिल्म बॉम्बे टू गोवा से पहले भी अमिताभ बच्चन कई फिल्मों में नजर आ चुके थे, पर मुख्य अभिनेता के तौर पर यह उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म ने ही अमिताभ बच्चन के लिए अन्य कई फिल्मों के दरवाजे खोले, जिनमें सन 1973 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर भी शामिल थी। दरअसल अमिताभ बच्चन की इसी फिल्म को देखकर प्रकाश मेहरा ने इन्हें फिल्म जंजीर ऑफर की थी और फिल्म जंजीर की अपार सफलता ने अमिताभ बच्चन को रातों रात स्टार बना दिया था। फिल्म जंजीर पर हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में उपलब्ध है। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के सबसे लोकप्रिय गीत देखा ना हायरे के शूटिंग का किस्सा भी बड़ा ही निराला है। दरअसल इस गाने के शूटिंग के दौरान हो रहे बार बार रिटेक से अमिताभ बच्चन काफी नर्वस हो गए। उन्हें लग रहा था कि उनसे नाचना और गाना नहीं हो पाएगा। अमिताभ की यह परेशानी महमूद साहब भांप गए और उन्होंने फिल्म के कोरियोग्राफर समेत पूरे यूनिट के लोगों को इशारे से कहा कि अमिताभ नर्वस हो रहे हैं, जिससे यह गाना अच्छी तरह से फिल्माया नहीं जा सकेगा। अतः अमिताभ की गलती करने पर भी उनका हौसला अफजाई करने के लिए हमें ताली बजाते रहना है। महमूद साहब का यह ट्रिक काम कर गया और अमिताभ बच्चन ने वो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया कि वो आज तक याद रखा जाता है। फैक्ट नंबर 8, फिल्म में एक से बढ़कर एक मंजे हुए कॉमेडियन शामिल थे, जिनमें महमूद, मुकरी, सुंदर, केस्टू मुखर्जी, महमूद जूनियर, आगा और असित सेन का नाम लिया जाता है। इनके अलावा मशहूर गायक व अभिनेता किशोर कुमार ने भी एक मेहमान भूमिका निभाई थी। इस फिल्म से पहले भी किशोर कुमार और महमूद साहब ने अन्य कई फिल्मों में साथ आकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। ये फिल्में थी सन 1966 की प्यार किए जा, 1968 की साधु और शैतान, 1968 की ही पड़ोसन इत्यादि। फिल्म पड़ोसन पर हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में उपलब्ध है। फैक्ट नंबर 9, फिल्म बॉम्बे टू गोवा के शूटिंग के दिनों को याद करते हुए मशहूर अभिनेता शाहरुख खान कहते हैं कि उन दिनों मैं काफी छोटा हुआ करता था, पर मुझे साफ साफ यह याद है कि एक दिन मेरे घर मेरे पिताजी से मिलने महमूद साहब और उनके एक प्रोड्यूसर दोस्त आए थे। मैं महमूद साहब को भली भांति पहचानता था। उनके बातचीत का बहुत बड़ा हिस्सा मुझे तो समझ में नहीं आया, पर इतना तो याद है कि महमूद साहब फिल्म बॉम्बे टू गोवा की शूटिंग की ही बातें कर रहे थे। फैक्ट नंबर 10,
इस फिल्म में एक मशहूर अंग्रेजी गीत का कवर वर्जन भी रखा गया था, जिसे गाया था पॉप क्वीन उषा उत्थुप ने। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उन दिनों और आज भी बहुत ही कम लोग इस बात को नोटिस कर पाते हैं कि यह गाना फिल्माया भी उषा उत्थुप पर ही गया था। कुछ याद आया आपको? अगर नहीं तो बता दूं कि इस गाने के बोल हैं लिसन टू पॉरिंग रेन। फिल्म का एक अन्य गीत तुम मेरे जिंदगी में भी को चार्ली चैपलिन के मशहूर फिल्म लाइमलाइट के थीम सॉन्ग से प्रभावित होकर बनाया गया था। फैक्ट नंबर 11, फिल्म बॉम्बे टू गोवा के प्रत्येक दृश्य को काफी सूझबूझ के साथ फिल्माया गया था। इन दृश्यों को देखकर फिल्म के निर्देशक एस रामानाथन की जबरदस्त प्रतिभा को समझा जा सकता है। निर्देशक के तौर पर एस रामानाथन की यह पहली हिंदी फिल्म थी। अब यहाँ संयोग देखिए कि इन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म में बच्चन साहब को निर्देशित किया था और अपनी आखिरी हिंदी फिल्म में भी इन्होंने बच्चन साहब के साथ ही काम किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा करिश्मा कपूर और अरशद वारसी भी काम कर रहे थे, पर दुर्भाग्य से यह फिल्म कभी भी रिलीज नहीं हो पाई। तो ये थी सन 1972 में आई क्लासिकल कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।